हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप जो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में थोड़े थोड़े दिन मतलब कि थोड़े थोड़े घंटे डेली पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो का दूसरा दिन है, क्योंकि पहला दिन हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करी थी, जिसमें कि हमने हर चीज़ के बारे में बताया था, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट MCQ का पॉइंट्स जो कि आपको रिमेंबर रखना है, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प आ सके सॉल्व करने में। दूसरा बात, आज हमने भारत इज़ माई होम का स्टार्ट करा है, जिसमें कि हम भारत इज़ माई होम का हर एक समरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी समरी है वो बात करेंगे। फिर हम इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके MCQ में हेल्प कर सके। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस वीडियो का थीम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इस वीडियो का ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू, इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का ओवरव्यू अगर हम देखें तो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर ऑफ द भारत इज़ माई होम। सबसे पहले भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी से लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग आता है, हर पाँच क्वेश्चन दिए रहते हैं, 5 राइटर्स का नाम और 5 चैप्टर का नाम, जो कि मैच करना होता है। तो राइटर्स नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो, कुछ जानो या ना जानो, लेकिन राइटर्स नेम जानना ज़रूरी है। आप बाद में ट्रिक के फॉर्मेट में याद करो, ये गलत है। इसलिए, क्योंकि अभी से ही अगर आप इस चीज़ को पढ़ते चल जाओगे ना, समरी अभी पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि भारत इज़ माई होम, भारत में घर किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को बनाया गया है। H से स्टार्ट होता है हुसैन, H से स्टार्ट होता है होम। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स बाद में फॉलो करते हो लास्ट में, लेकिन अभी जो है ना, याद करते चलोगे ना, कुछ चीज़ कहते हैं ना कि अगर आप छोटा पहले याद कर लोगे तो फिर बाद में मतलब बड़ा अगर डीपली समझ लेते हो तो शॉर्ट ट्रिक से समझने में बहुत आसानी होती है। हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि समरी के साथ साथ आप लोग राइटर का नाम भी याद करते चलिए, कुछ याद करिए या ना करिए। तो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज़ माई होम के राइटर है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज प्रेसिडेंशियल ओथ स्पीच डिलीवर्ड इन 1967। देखिए, उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल ओथ लिया था। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ओथ लिया था, जिसका स्पीच उन्होंने डिलीवर किया था 1967 में। उसी स्पीच का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हम आप सभी को अब बताने वाले हैं। ठीक है, अब समरी होता है कि अगर समरी आपका 2 पेज का है, ठीक है, तो हम उसको कितने पेज में लिखेंगे? पेज, उसको हम कम से कम आधे 1/2 पेज में लिख के ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से उसको कहते हैं समरी। ठीक है, तो समरी में मेन पॉइंट्स लिखा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग थीम भी देख लेते हैं कि इसका थीम क्या है। एम्फेसाइजिंग नेशनल यूनिटी, डेडिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस चैप्टर में, भारत इज़ माई होम के चैप्टर में, नेशन की यूनिटी, यानी कि जो हमारी नेशन है, हमारी कंट्री है, उसकी एकता के बारे में बात करी गई है। हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी डेडिकेशन, यानी कि उसकी पालन पोषण, किस तरीके से लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बात करी गई है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की क्या महत्व है, उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है। ये इम्पोर्टेंट थीम था, आप लोग समझ गए? ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, समरी देखते हैं भारत इज़ माई होम का। ठीक है, भारत इज़ माई होम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए, सिंपल ही मैं बता देती हूँ कि स्पीच जो होता है ना, वो डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भारत इज़ माई होम इज अ स्पीच रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरीके से लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पीच के साथ ऑलवेज डिलीवर्ड लगता है। ठीक है, तो भारत इज़ माई होम जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डिलीवर्ड किया गया है। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के ये थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द oath of the president. Oath as a president. In his first speech as the president of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the services of the totally India's culture. देखो बच्चे,
अब यहाँ पर क्या है ना कि भारत इज़ माई होम जो है वो एक स्पीच है जो कि डिलीवर किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? वो 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ये याद रखना है। अब ये जो है वो भारत इज़ माई होम जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि कहाँ से लिया गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब 1967 में अपना प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे, यानी कि शपथ ले रहे थे, तो उस स्पीच से ये लिया गया एक्सट्रैक्ट है, जो कि आप अभी कहानी के फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, लेकिन अभी करेंटली इसका समरी देख रहे हो, ठीक है। वो अपने फर्स्ट स्पीच के दौरान, भारत का जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो फर्स्ट स्पीच वो दे रहे थे, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से शपथ लेते हैं। वो कहते हैं कि भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा के लिए वादा किया है उन्होंने, मतलब कि संपूर्ण वो अपनी जीवन में पूरा डेडिकेशन के साथ, फुल फेथ के साथ वो इस देश के लिए मर मिटेंगे, यानी कि हर कार्य वो करेंगे। तो ये आप सभी का थोड़ा सा कहते हैं ना थीम, ठीक है, थीम लिखा हुआ है, आप थीम भी कह सकते हो या फिर आप इसको कहते हैं इंट्रो पार्ट, ठीक है। तो ये इंट्रो रहा इस चैप्टर का। अब हम लोग देखते हैं इसका बॉडी, ठीक है। बॉडी में क्या उन्होंने, बॉडी मतलब होता है कि आपको डिटेल में बताया गया है कि इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या इस चैप्टर में मेंशन करी गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स Indians to elect him for the highest office in the land. Then he count Radhakrishnan contribution to the presidency. He says that Radhakrishnan has given a mental equipment and a sound foundation of India. देखिए, वो कहते हैं शुरुआती में कहते हैं कि इंडिया के लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, कहाँ? तो एक हाईएस्ट पोस्ट पे, हाईएस्ट ऑफिस में, इस पूरे पृथ्वी का हाईएस्ट ऑफिस में उन्होंने मुझे इलेक्ट किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट का ओहदा सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। उसके बाद वो राधा कृष्णन को याद करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जो भी योगदान प्रेसिडेंसी में रही है, यानी कि धन्यवाद देते हैं। फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधा कृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं, मतलब कि उन्होंने जो भी इक्विपमेंट लाई, तो एजुकेशन की इक्विपमेंट राधा कृष्णन के द्वारा प्रेसिडेंसी के दौरान लाया गया था, तो वो उस चीज़ को याद करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती और मजबूत आधार दिया है, मतलब कि मानसिक यानी कि मेंटल इक्विपमेंट उन्होंने दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, साउंड फाउंडेशन में, तो कि बोलने की जो अधिकार होती है या फिर हर चीज़ को आपको बोलना है, उसकी एजुकेशन, शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत भारत में योगदान उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान रही है, राधा कृष्णन की प्रेसिडेंसी के दौरान। तो ये अपनी कुछ पॉइंट्स को मेंशन करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉडी, तो आपको ये इस तरीके से लिखना है, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बॉडी लिखा हुआ है, अभी और लिखा हुआ है, ठीक है। He pledges to preserve the constitution, the culture and the glory of India. He assures Indian to serve them without any religion or language discrimination. According to Dr. Zakir Hussain, the prime source of development of India is education. देखिए, बहुत सिंपल, वो शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान, जो भी उनकी संस्कृति है, गौरव की हिफाजत करेंगे, यानी कि जो भी भारत की सुंदरता अब तक बनाई गई है, मतलब कि भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को वो मेंटेन रखेंगे और आगे और उसे बढ़ाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। वह भारतीयों को बिना किसी धर्म, भाषा, लैंग्वेज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ के बगैर ही वो जज करने वाले हैं, यानी कि हर कोई उनके बराबर, मतलब उनके लिए समान होगा, वो ऐसा कहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट इंडिया का जो डेवलपमेंट है, भारत का जो भी डेवलपमेंट है, वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो शिक्षा, ठीक है। यानी कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब हम शिक्षा पे काम करेंगे, ठीक है। तो भारत की विकसित करने का प्रमुख स्रोत शिक्षा है, मतलब कि भारत को हम डेवलप बनाएं, भारत को डेवलपिंग कंट्री बनाएं, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि शिक्षा पर ज़्यादा जोर डालें, जो कि आपको शिक्षा पे बहुत ही, मतलब कि शिक्षा में ऐसी ताकत है ना कि कुछ से भी कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप खुद देख सकते हो। शिक्षा है, आप में शिक्षित है आप, शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको किताबें पढ़नी आ रही है, किताब पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नौकरी ले लिए, ये वो। शिक्षा का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है।
शिक्षा का मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी हो, ठीक है, इंसानियत हो, आपको सही गलत इन सब चीज़ों का फ़र्क हो, जो कि आज के लोगों में मैनर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का मतलब ये होता है, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना होता। अब इस चैप्टर में, अब देखिए इस चैप्टर में आपको हम शिक्षा के बारे में थोड़ा बताया, लेकिन हिंदी का एक ऐसा चैप्टर है शिक्षा, जो कि शायद लास्ट चैप्टर है 13 स्टोरी का, उसमें हम शिक्षा का महत्व क्या है ना उसके बारे में बताएंगे। आई थिंक उनके राइटर जिद्दू कृष्णमूर्ति है शायद, ऐसा तो मुझे याद नहीं है, ध्यान में नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बॉडी, और आगे और भी बॉडी लिखा गया, उन्होंने और भी कुछ बातें बोली है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपल एज आर हिज फैमिली। ही सी two aspects of work, social and individual, and suggest us to think for the development of both, and this is the only way to development of India is पॉसिबल। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर और यहाँ के परिवार को, लोगों को परिवार मानते हैं। यानी कि सिंपल आप समझ लो, आपके घर में आपके मुखिया कौन होते हैं? फादर, ठीक है। तो फादर वो हुए प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वो है। अब हम सब जो है, जो भी उनके बच्चे हैं, हम हैं, भाई बहन है, सब है, मम्मी है, ये सब है, तो ये सब लोग हैं ना, तो ये लोग जो है वो परिवार है, समझ गए, जो कि इंडिया के लोग हम लोग हैं, और प्रेसिडेंट जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। वह काम को दो पहलू देखते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत। देखिए वो कहते हैं कि काम जो है वो दो तरीके से होता है, एक सामाजिक होता है और एक इंडिविजुअल होता है। मतलब कि एक काम होता है जो कि हम समाज के लिए करते हैं, ठीक है, समाज को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। एक काम होता है कि इंडिविजुअल काम होता है। तो हम मानते हैं कि पहले आप इंडिविजुअली एजुकेट हो जाओ, इंडिविजुअली एजुकेट होके सोशली एजुकेशन दो, ठीक है, सोशली हर चीज़ को डेवलप करो। तो ये अगर दोनों डेवलप हुआ तो आप रूपी है कि ये इंडिया भी डेवलप होगा। पहले तो आप डेवलप होगे तो आपकी गांव डेवलप होगी, आपकी गांव डेवलप होगी तो वो बाकी आगे को डेवलप करेंगे, स्टेट को डेवलप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करेंगे, स्टेट को डेवलप करेंगे, एंड स्टेट टोटल मिलकर इंडिया को डेवलपिंग बनाएंगे। तो ये दो रूप में, सोशल और इंडिविजुअल रूप में अगर काम होता है, वर्क होता है, तो ये डेवलपमेंट का आगे का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और हम कहते हैं कि देखिए, और इसी मार्ग पर चल कर भारत का विकास भी संभव हो सकता है। यानी कि अगर इस तरीके से चलेंगे तो भारत का विकास संभव होगा, ठीक है। हमारी बात आपको समझ आ रही है ना? हम लोग अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं, इस कैमरे के अपोजिट साइड में, लेकिन प्लीज़ मेंशन करते रहिएगा कि आपको हमारी बातें समझ आती है या नहीं आती है। तो वो उतना बॉडी पार्ट था। अब लास्ट में हम लोग कॉन्क्लूजन देखते हैं। सिंपल मैं बता दूं तो क्या क्या होता है, इंट्रो पार्ट लिखा जाता है समरी में, ठीक है, इंट्रो पार्ट लिखा जाता है, बॉडी लिखा जाता है समरी में, और आपको समरी में लिखा जाता है कॉन्क्लूजन, मतलब कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, बॉडी देख लिया, अब कॉन्क्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो देखो कॉन्क्लूजन में है, इन कॉन्क्लूजन वी कैन से दैट दिस इज अ ग्रेट स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, वेयर इन he has placed his loyalty towards India and successfully conveyed his message to Indians। देखिए निष्कर्ष में हमने क्या देखा, हम वह करते हैं हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बहुत ही अच्छा भाषण दिया था, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि इंडिया पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने वाला भी था, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी और वादा को पूरा करने का निष्कर्ष लिया था। सफलतापूर्वक भारतीयों तक अपना ये संदेश उन्होंने पहुंचाया। तो कंक्लूजन में बस ये इतना लिख देना है कि उन्होंने क्या किया, इसका निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हुआ, समझ गए। तो समरी आपका सभी का कंप्लीट होता है, समरी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और समरी पोएम और पोएट्री से दोनों से ही आता है, ठीक है। अब हम थोड़े से की पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। आप सभी को MCQ में बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ से, ठीक है। देखो की पॉइंट्स हम इसलिए बता देते हैं ताकि MCQ ना कराकर हम यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट्स दे देते हैं कि आप इस पॉइंट्स को आप याद रखोगे तो MCQ ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो MCQ में हम पहला देख लेते हैं कि ऑथर की आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये क्या है, द एसे भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, सॉरी यहाँ पर ए से लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर द स्पीच होगा, ठीक है, स्पीच आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत लिखा गया। भारत इज़ माई होम डिलीवर्ड बाई
डिलीवर्ड बाय लिखिएगा, ठीक है, मिस्टेक्स हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिंपल याद रखना है। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई या फिर डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम थोड़ा सा उनका बर्थ प्लेस देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्थ प्लेस है हैदराबाद, ठीक है। कहाँ के वो कहाँ उनका जन्म हुआ है? हैदराबाद में। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिडेंशियल ओथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। टू द पॉइंट याद रखने वाला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कब शपथ ली थी, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो 1967 में उन्होंने प्रेसिडेंट का ओथ लिया था, ठीक है। अब गवर्नरशिप उनकी कैसी रही है वो हम देख लेते हैं। बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। देखिए, जब वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, ठीक है, प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे, तो उसके पहले वो गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर। समझ गए? इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे कुछ पॉइंट और है, 10 पॉइंट टोटल हम लाते हैं हर एक समरी के साथ, ठीक है। देखिए, एजुकेशन इम्फेसिस, यहाँ पर क्या देखा गया है? एजुकेशन इम्फेसिस, एजुकेशन का क्या प्रभाव रहा था इस चैप्टर में। देखिए, ही रिगार्डेड एजुकेशन एज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस, या फिर नेशन बिल्डिंग या फिर नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन को उन्होंने प्राइम इंस्ट्रूमेंट बताया है जो इंडिया के विकास के लिए, ठीक है। नेशनल यूनिटी में इन्होंने बताया है कि ही प्लेसेस लॉयल्टी टू द नेशन ट्रांससीडिंग कास्ट, कलर, लैंग्वेज और रिलीजन। देखिए, उन्होंने शपथ ली थी किस चीज़ के लिए? तो नेशन के लिए ली थी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कलर, जाति, भाषा के आधार पर उन्होंने कहा था कि हम ये बिल्कुल नहीं करने वाले, हमारे लिए सब कोई बराबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रहेगा। व्यू ऑन द पास्ट के बारे में वो क्या कहते हैं? देखिए, ही स्टेटेड, ये पॉइंट याद रखिएगा। आपको एग्जाम में क्या दिया जा सकता है पता है? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये लाइन दे दिया जाएगा, ये इतना, और पूछा जाएगा कि ये किनके द्वारा लिखा गया, तो ये लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ लाइव एंड डायनामिक। देखिए, जो हमारा पास्ट है ना, वो बड़ा नहीं है, वो ना ही स्थिर है, वो जीवित है और चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये उनका कहने का मतलब था, पास्ट के बारे में उनकी ये राय थी। 8 नंबर पॉइंट है रोल मॉडल। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? रोल मॉडल होता है ना कि जैसे कि आपका कोई रोल मॉडल होगा कि आपको किसकी तरह बनना है, ठीक है। जैसे मैं समझ सकती हूँ कि मेरा रोल मॉडल हो गया कि मुझे यूपीएससी बनना है, तो यूपीएससी नहीं, आईएएस बनना है, तो आईएएस का कोई भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है पर्सन कि मुझे उसके जैसा बनना है, तो ये होता है रोल मॉडल। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल राधा कृष्णन थे, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन, ये याद रखिएगा। स्पिरिट ऑफ सर्विस, और स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होता है? ही एंटर्ड ऑफिस विथ अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। जब वो इंटर कर रहे थे ऑफिस में, तो वो पूरी स्पिरिट यानी कि पूरी आत्मा के साथ, अपनी पूरी मानवता के साथ वो एंटर कर रहे थे और टोटल डेडिकेशन के साथ कर रहे थे कि हमारा अब हर एक कदम जो है वो इस देशवासियों के लिए, इस परिवार के लिए है, ठीक है। नेशन एज होम में देखिए, ही व्यूड इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। आर माई फैमिली यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इतने 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है तो हम उसको मेनली एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सीरीज़ लाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन का जो सीरीज़ रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन का जो सीरीज़ रहेगा, उसमें आपको हम मेंशन करके वो पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर फिर भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग अभी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ अपना राय और कमेंट में जवाब देते रहें, ताकि हमारी कंसल्टेशन हो सके कि आपको कहाँ पे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, किस चीज़ के रिगार्डिंग। देखिए, ये जो चैनल है ना, ये आउटसाइडर चैनल है। यहाँ पर कोई आपको पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर वो पढ़ाई होता है जो कि मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब हम सिंपल आपको कहेंगे कि आप जहाँ पे भी ऑफलाइन बैच कर लो, ठीक है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच लिए हुए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। स्टडी विथ मी 7144, ठीक है। क्योंकि ये चैनल जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही सटीक निशाने पर लगता है, ठीक है।
ये चैनल 2 साल से चल रहा है, ठीक है, और ये आज इस बार इसका तीसरा साल है। तो आप सभी को मैं यही कहूँगी कि जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हो गया जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में 100% आपके परीक्षा में आता ही आता है, तो उसके रिगार्डिंग हम आप सभी को बताते रहते हैं, ठीक है। वो देखिए, जैसे ही आपका एग्ज़ाम का 2 महीना बचा हुआ रहेगा, तो उस टाइम पर तो ज़ोरों शोरों से आप सभी की तैयारी चल रही होगी, तो उस टाइम पर आप सभी को फिजिक्स के हो गया, केमिस्ट्री के हो गया, धीरे धीरे तो ऐसे भी मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा उस टॉपिक्स को हम कवर करते चलेंगे। लेकिन जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उस टाइम पर हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस रिगार्डिंग ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और खूब सारा अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।